अच्छा ये बताओ, भगवान ने शादियां कितनी करी थी? 16,000 पीछे माताओं। चलो आज इधर बैठी ये बताएंगे भगवान ने कितनी शादियां करी हैं? बताओ, ये भी नहीं पता आपको? सनातनी कहलाते हो आप। जब आपको भगवान के बारे में नहीं पता है तो क्या करोगे? हैं? भगवान ने कुल शादियां करी है कितनी? 16,108। कल कितनी शादियां करवाई थी भगवान की? पक्का याद है क्या? एक करवाई थी, तो कितनी रह गई अब? किसी किसी की मैथ कमजोर लग रही है। 16,107 शादियां रहेगी, समय कम है। चलो सभी चलते हैं शादियों की ओर। सत्यदिक नाम का एक राजा सूर्य नारायण भगवान की पूजा करता था। रोज सूर्य नारायण भगवान को जल देता था। कहते हैं कि जो नित्य प्रति जल्दी जगता है, जल्दी स्नान करता है और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करता है तो उस पर उसके शरीर को कोई भी कष्ट नहीं सता सकता, कोई भी बीमारी नहीं लग सकती उसको। सूर्य नारायण भगवान उसकी हर कामना पूर्ण करते हैं। सत्यदिक सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते थे और सूर्य नारायण भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसको एक मणि प्रदान करते हैं और उस मणि का नाम है समयंतक मणि। क्या नाम है? समयंतक मणि। अब देखिए वो राजा की आदत क्या हो गई कि जहां भी जाए उस मणि को साथ लेकर जाए। जो भी उस मणि को देखे उसकी प्रशंसा करे, राजा बड़ा प्रसन्न होता है। मनुष्य की एक आदत है कि जब भी वो कुछ अच्छा पहनता है, चाहे वो कुछ भी हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, और दो चार व्यक्ति अगर उसकी प्रशंसा कर देते हैं, बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है। लेकिन इस बात को भूल जाता है कि ये सब तो क्षण भंगुर है, कुछ पल का ही आनंद है। क्या खुश होना इस बात पर? खुश होना है तो इस बात पर हुआ करो कि आज मैंने कितना भजन किया भगवान का, और दुखी हो तो इस बात का दुख किया करो कि आज मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया। इस बात का दुख किया करो और खुशी इसी बात की कि आज मैंने मेरे कन्हैया का कितने समय तक भजन किया। अब देखिए आदत ऐसी, जहां भी जाए मणि को देखे लोग प्रशंसा करे और सुनकर बड़ा खुश हो जाए। एक बार एक सभा का आयोजन हुआ और सभा में सब राजा महाराजा गए हुए, कन्हैया भी वहीं गए हुए, सत्यदिक भी वहीं पहुंचा। जो भी आए सत्यदिक की मणि को देखे और प्रशंसा करे, सत्यदिक बड़ा खुश हो जाए। अब ये दृश्य कन्हैया बैठे बैठे देख रहे कि देखो मानव की कैसी वर्ती है। कन्हैया को हंसी आ जाती। राजा सत्यदिक को बात अच्छी नहीं लगती, वहां से चला जाता है। सभी अपने अपने स्थान चले जाते हैं, कन्हैया भी अपने स्थान आ जाते हैं। कुछ समय बाद सत्यदिक से वो मणि उसका भाई ले लेता है और मणि पहनकर शिकार खेलने के लिए वो चला जाता है। रास्ते में सिंह से उसकी भेंट होती है, सिंह उसको मार देता। सिंह यानी शेर।
उसको मार देता है और वो मणि छीन लेता है। सिंह की भेंट होती है रीछ से, वो सिंह को मार देता है, मणि छीन लेता है और ले जाकर गुफा में अपने बच्चों को दे देता है। सतर्दी को सब पूछने लगे, भैया जो मणि थी वो कहां गई? बोले क्या बताऊं, बहुत खोजी मिली नहीं, पता नहीं कहां गई। अब देखिए कुछ लोग होते ना जलते हुए में घी डालने का काम करते हैं। कहा किसी पर आपको शक है क्या, किसी पे शंका है क्या? बोला नहीं शंका तो किसी पर नहीं है, लेकिन एक बार कन्हैया हंस दिए थे उस मणि को देखकर। बोले हाँ फिर तो पक्का ही उसने चुराई है, वो तो बहुत बड़ा चोर है, उसका नाम चारों ओर फैला हुआ है। बोला अच्छा। बोला हाँ। अब तो सब जगह जाए एक ही बात कहे, कन्हैया ने चुरा ली, कन्हैया ने चुरा ली। धीरे धीरे बात कन्हैया तक जाती। कन्हैया विचार करते हैं कि चोरी मैंने कब की छोड़ दी, अब तो चोरी करना बंद है, लेकिन अभी भी लोगों ने इल्जाम लगाना छोड़ा नहीं है, कलंक लगाना छोड़ा नहीं है, पर इसको दूर करना चाहिए। भगवान चल पड़ते हैं, ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाते हैं जहां सिंह ने वो मणि छीनी थी। उसके निशान से आगे बढ़ते हैं, आगे निशान चलते हैं रीछ के पांवों के और पहुंच जाते हैं उनकी गुफा में। गुफा में वो मणि दूर से चमक रही थी, उनके बच्चे उस मणि से खेल रहे थे। भगवान जाते हैं और पूछते हैं कि ये जो मणि है ये आप हमें दे दे, आपके कोई काम की नहीं है। वो रीछ कहता है नहीं ऐसे नहीं दे सकता, ये मेरे बच्चों को बड़ी प्रिय है, अगर आपको चाहिए तो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। अब भगवान क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। अब उससे युद्ध करते हैं, काफी समय हो गया युद्ध करते करते, लेकिन एक ही बात दिमाग में आ रही कि कितना बलशाली है, मुझे मार देगा, ये कोई साधारण नहीं है, मुझे मार देगा। बार बार मन में यही बात आती है। अच्छा एक बात बताइए, वो जो रीछ था वो कौन था? कौन था? जामवंत जी। अंत में क्या होता है, भगवान धनुष बाण उठाते हैं। जैसे ही धनुष बाण उठाते हैं साक्षात श्री राम जी के दर्शन होते हैं। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। अब भगवान के दर्शन करते ही वो घबरा जाता है कि मैंने ये क्या किया, मेरे से ये क्या हो गया, मैंने भगवान पर हाथ उठाया। चरणों में गिर जाता है, रोने लग जाता है, भगवान आपने ये क्या किया, मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान ने कहा आपने हाथ उठाया नहीं, मैंने उठवाया है। क्यों? कि जिस समय सीता जी को लेकर आ रहे थे सब बड़े प्रसन्न थे, आप प्रसन्न नहीं थे। आपसे पूछा कि क्या बात है, तो कहा उस रावण से मैं युद्ध करता, मैं युद्ध करता। तो कहा कि आप घबराइए मत, आने वाले समय में उससे भी बलशाली से आपका युद्ध हो जाएगा। तो आपने हाथ उठाया नहीं, उठवाया गया है। वो रीछ चरणों में गिर जाता है, सुनिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कहा मैंने कर दिया माफ। बोल नहीं ऐसे नहीं मानूंगा, मेरी बेटी है जामवंती, उससे आप शादी कर लें। भगवान ने कहा शादी तो हमने कर ली, बहुत है एक। बोला नहीं नहीं, एक कर ली, एक और सही। यहां पर आपने कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत ले रखा है। भगवान क्या करते हैं, जामवंती से शादी करते हैं।
और वो मणि जो है दहेज में लेकर आते हैं। आकर राजा सत्रदिक को देते हैं। सत्रदिक जैसे मणि देखता है, पश्चाताप करता कि मैंने बिना सोचे समझे भगवान पर इल्जाम लगा दिया, कैसी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई। अब वो भगवान से क्षमा याचना करने लग जाता है। क्षमा याचना करने लग जाता, भगवान मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा किया माफ, ऐसे नहीं मानूंगा कि आपने माफ किया। मेरी जो बेटी है सत्यभामा, उससे आपको शादी करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा मेरी तो पहले से ही शादी हो चुकी है। मतलब कोई बात नहीं, एक और सही। तो भगवान क्या करते, सत्यभामा से शादी करते हैं और वो मणि दहेज में लेकर आते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, बार बार सत्यभामा को घमंड रहता है। किस बात का? वो दहेज में मणि लेकर आई थी। दहेज में वो मणि लेकर आई थी। इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, सत्यभामा के साथ शादी करते हैं। उसके बाद कालिंदी के साथ शादी करते हैं, फिर वृंदा के साथ, फिर सत्या के साथ, फिर श्रुति के साथ, फिर लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार से भगवान कुल कितनी शादियां करते हैं। अब हम चलते हैं ठाकुर जी के अन्य जो विवाह बाकी रह गए उनकी ओर। भौमासुर नामक एक दैत्य था और उस दैत्य ने काफी समय से 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में बंदी बनाकर रखा था। बंदी बनाकर रखा। सभी रोज प्रार्थना करती, कन्हैया भगवान कहाँ है, हमें यहां से निकालिए। भगवान उनकी विनती सुनकर नारद जी को भेजते हैं। नारद जी आकर कहते हैं सुनो, इनको निकाल दो, बेचारियों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। कन्हैया ने मुझे भेजा है, इनको मुक्त कर दो। भौमासुर ने कहा सुनो, मुझे कंस ना समझे, कह देना कन्हैया से अगर यहां आया तो मारा जाएगा। नारद जी मन में विचार करते हैं, वो तो समय बताएगा कौन मारा जाएगा। अब ठाकुर जी को जाकर बताते, ठाकुर जी आते हैं युद्ध करने के लिए। जैसे ही रास्ते में आते हैं तो रास्ते में एक मूर नामक दैत्य मिलता है, भौमासुर का मित्र। मूर नामक दैत्य का उद्धार करते हैं भगवान और वहीं से भगवान का नाम पड़ा है क्या? क्या? मुरारी। सुना है क्या मुरारी नाम कभी? तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? भगवान आए और आकर भौमासुर से युद्ध किया। अंत में भौमासुर का उद्धार किया और 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से बाहर निकाला और कहा जाइए अपने अपने घर चले जाइए। सभी हाथ जोड़ लेती है, भगवान से विनती करती है, प्रार्थना करती है, भगवान आप कहेंगे तो हम चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम सब बिल्कुल पवित्र हैं, लेकिन किस किस को बताएंगे हम कि हम पवित्र हैं, हमारी कौन मानेगा। भगवान कृपा कर कर आप ही अपना लीजिए, वरना हम सब अपने प्राण त्याग देंगी। तो भगवान क्या करते हैं, उन सब को अपनाते हैं। टोटल कितनी शादियां हो जाती है भगवान की? 16,100।